क्या लगता है किन मुद्दों पे समाजवादी पार्टी उतरेगी? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी का झूठ है। वो झूठ जो भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है, जो सबसे बड़ा झूठ है कि आज बेरोजगारी की दर क्या है। उससे बड़ा झूठ है कि आज आप ये कहते हैं कि पूरे देश दुनिया में डंका बज रहा है, तो आप हंगर इंडेक्स में कहां हैं, आप बेरोजगारी में कहां हैं, एम्प्लॉयमेंट में कहां हैं, आप प्रति व्यक्ति आय में कहां हैं, आप उच्च शिक्षा में किस स्तर पर, आप कितने देशों की श्रृंखला में आप कहां आते हैं, आप स्वास्थ्य के मामलों में पूरी दुनिया के देशों में श्रृंखला पर कहां आते हैं। आप सीतापुर को ले लीजिए, सीतापुर में एक इकलौता जिला अस्पताल है और 137 साल पुराना है, जर्जर अवस्था में है। एक ट्रामा सेंटर जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में बनाया, समाजवादी सरकार में बना, वो आज तक बंद क्यों है? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ अखिलेश यादव जी का बोर्ड लगा, इसलिए बंद है। क्या उसके अंदर सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं? क्या समाजवादी पार्टी के समर्थक ही जाते? अरे वो ट्रामा सेंटर था, रोड पर होने वाले कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं आज में, और फौरी इलाज ना मिलने पर, तुरंत इलाज ना मिलने पर उनकी डेथ हो जा रही है। बताइए ट्रामा सेंटर कितना कारगर होता। आपने उसे कोरोना में क्वारंटाइन सेंटर बनाया, लेकिन उसके बाद नहीं चलाया। आखिर मंशा क्या है आपकी ना चलाने की? स्वास्थ्य का बड़ा मुद्दा है, शिक्षा का दूसरा मुद्दा ले लीजिए। यहीं पर डिग्री कॉलेज बनकर तैयार है समाजवादी पार्टी, सरकारी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। आप अंदाजा लगाओ आज फीस का हाल क्या है। आज जो नर्सरी के बाद जो क्लास 8 और 12 तक की क्लासेज है, उनकी जो प्राइवेट स्कूल है, उनकी फीस देख लीजिए। क्या गरीब जनता, गरीब मजदूर, किसान या मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय के लोग अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं? नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उस फीस की इतनी महंगाई है, इस फीस में इतनी ज्यादा फीस है, इतनी बड़ी फीस स्ट्रक्चर है कि गरीब मजदूर, किसान, ठेला कुमचा लगाने वाला लोग उस फीस को नहीं हायर कर पाते, नहीं भर पाते। तो क्या शिक्षा बड़ा मुद्दा नहीं? क्या रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं है? आप देखा होगा आपने कोरोना में कहां कहां से लोग, हम लोग महमूदाबाद के रहने वाले, कहां कहां से लोग अंबाला से चले आ रहे, पटियाला से चले आ रहे, बेंगलोर चले आ रहे, छत्तीसगढ़ से चले आ रहे, मध्य प्रदेश से पैदल चले आ रहे हैं। पैदल लोग क्यों मजबूर हैं? हम गांधी क्षेत्र से आते हैं, आप महमूदाबाद से चलिए पूरब की तरफ और पूरा सेता तंबोर तक घूम के चले आइए। इधर तंबोर के आगे मटुआ चौराहा से जितना गांजर है, एक एक घर से, परिवार से लोग बाहर की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई साधन नहीं है। क्या सीतापुर में औद्योगिक जो है औद्योगिक क्षेत्र बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? क्या यहाँ रोजगार नहीं बिल्डअप हो सकता है? सीतापुर में तमाम जगहों पे आपकी वॉल पेंटिंग और होल्डिंग लगी थी लोकसभा चुनाव को लेकर, चर्चा का विषय है। आप छात्रों के बड़े नेता भी हैं, जी जी, प्रदेश में आपकी अच्छी पकड़ भी है जी, इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये सच बात है, हम लोग पिछले 22-23 साल से समाजवादी पार्टी के लिए काम करते हैं। समाजवादी पार्टी के संगठन में काम किया है। समाजवादी पार्टी के लिए तमाम उनकी जो जिम्मेदारी हमारे पार्टी नेतृत्व ने दी है, उसको निर्वहन किया है। और 22 साल के बाद हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए जो जनता के लिए बीच में पुल का काम करें, हम उनकी मुद्दे के लिए, उनकी लड़ाई के लिए, उनके हक हकूक के लिए लड़ें। और उसके लिए हम चाहते हैं कि हम सीतापुर लोकसभा से चुनाव लड़ें। हम लोकसभा सीतापुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बने और चुनाव लड़े। जब दिग्विजय सिंह देव चुनाव लड़ेगा तो ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव वो चुनाव होगा जिसमें नौजवान आगे बढ़कर, कांधे से कांधा मिलाकर इस युवा क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि आज सबसे ज्यादा कोई पीड़ित है तो नौजवान पीड़ित है। क्या नौजवानों से उसके हक हकूक छीने गए कि नहीं छीने गए? क्या पिछड़े वर्ग के नौजवानों से उनकी नौकरियां छीनी गई कि नहीं छीनी गई? क्या पिछड़े वर्ग और दलित छात्रों के साथ जो दलित छात्र हैं, क्या 0 फीस पर उनकी एडमिशन छीना गया कि नहीं छीना गया? क्या फेलोशिप छीनी गई कि नहीं छीनी गई? तो ये बात अभी कैसे, मतलब इंडिया गठबंधन की भी बात चल रही है, सीट मिल रहेगी सीतापुर से तब तक? देखिए, वो तो आगे भविष्य की बात है ना, पहले तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। उस समय परिस्थितियां क्या बनेंगे? पार्टी क्षेत्र में भी जा रहे हैं, दौरा भी कर रहे हैं, क्या रिस्पांस दिख रहा है? हम लगातार क्षेत्र में हैं, लगातार क्षेत्र के मुद्दों पर। अभी आपने देखा होगा बिस्वा में एक नौजवान जो रेलवे में मजदूरी कर रहा था, वो दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई, और जो ठेकेदार थे उसका पैसा नहीं दे रहे थे, उसके मुआवजे के लिए हम लोग रात 1:30 बजे तक बैठे, उसको मुआवजा दिलाने का काम किया। इसी सीतापुर में हमने गन्ना के लिए पदयात्रा की, आपको याद होगा, तंबौर से मुख्तार अनीस साहब जी के आवास से चलकर और लखनऊ तक गए थे, जिसमें लाठी डंडे भी चले थे। और इसी सीतापुर में हमने तमाम किसानों, नौजवानों के मुद्दों को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, उनकी हक हकूक की लड़ाई लड़ी है। जिस महमूदाबाद में कल मैं रहने वाला हूं, उस महमूदाबाद में आप पता करिएगा 2006 और 7-8 में जब वहां का महमूदाबाद का डिग्री कॉलेज शहर से उठाकर जंगल भेजा जा रहा था, तब भी हमने आंदोलन किया था। तब भी हम वहां की बिजली के मुद्दे के लिए लड़े थे। हम आंदोलन से आए हुए लोग हैं, हम लोग संघर्ष से आए हुए लोग हैं, हम लोग लड़ाई लड़के आए हुए लोग हैं। उस लड़ाई को हम जारी रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गरीब मजदूर किसान का बेटा या गरीब मजदूर किसान, वो कच्चे घर वाले, वो झोपड़ी वाले लोगों को वो न्याय मिलता रहे, उनके साथ अन्याय ना हो। तमाम जैसे मुद्दों की बात, और आप सीतापुर के मूल निवासी भी है,
क्या लगता है सीतापुर में अभी तक जो मौजूदा लोग हैं, सांसद हैं, 4 टाइम के सांसद हैं, विकास हुआ है कि नहीं? क्या तो लगता है? आपकी दृष्टि आप से- महमूदाबाद से शुरू करिए। महमूदाबाद से सीतापुर लोकसभा शुरू होती है, पहला गांव अब्दुल्लापुर, आप वहां से शुरू होती है। सीतापुर में आइए, एक सरकारी डिग्री कॉलेज है, एक सरकारी डिग्री कॉलेज है। आप सौता चले जाइए, कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं। महमूदाबाद चले जाइए, कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं। लहरपुर चले जाइए, कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं। हाँ, सीतापुर में आकर एक सरकारी डिग्री कॉलेज। अगर तंबौत के आखिरी का गांव जैसे मेड़ूछला चले जाइए, और गांव चले, ठेकेदारपुर चले जाइए, सुगलनपुर चले जाइए, सौता के रामपुर मथुरा के आखिरी गांव चले जाइए, जो आखिरी है, बिल्कुल नदी के किनारे गांव है, वहां का बच्चा सरकारी स्कूल में अगर पढ़ना चाहता है, जो 2000-3000 की नॉमिनल फीस होती है, उस फीस में पढ़ना, डिग्री पाना चाहता है, तो क्या पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। ये 20 साल के हैं लोग, 20 साल से रहे, दल कोई और रहा, लेकिन रहे तो क्या 10 साल हम पिछले 5 साल 10 साल भुला भी दें, इस 10 साल की बात करिए, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र के 10 साल और 7 साल के, 7 साल धीरे धीरे होने जा रहे हैं, इनको 7 साल हो जाएंगे। 7 सालों में, 10 सालों में उत्तर प्रदेश में इस सीतापुर की लोकसभा को आखिर मिला क्या है? एक सरकारी कॉलेज नहीं है कि आप गांजर का बच्चा, गांजा का जो है, जो पानी में बह जाता है, जो आग में जल जाता है, जो जिन्हें सब कुछ विविधताएं झेलनी पड़ती है, वहां से उनके घरों से आने वाले बच्चे क्या राजनीति की छोड़िए, क्या पढ़ाई में शिक्षा के अधिकारी हैं? क्या उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए? क्या उस शिक्षा मिलने के हक है उनके कि नहीं है? लेकिन नहीं है, सच बात यह है। और अस्पतालों के क्या हाल है? आप चले जाइए बहादुरगंज, अस्पतालों में कंडे रखे हुए हैं, कंडे भरे हुए हैं सरकारी अस्पतालों में, क्या हाल है वहां पर? आप सोचिए कि अगर, और हालत क्या है। मैं अभी कल गांव गया था, धांधी के आगे आप चले जाइए, पुल नहीं है, कन्हई काट का पुल नहीं है। 15,000 से ज्यादा लोग जो गांव में बगस्ती से, सुगलपुरवा से और तमाम गांवों से वहां पर जो रहते हैं, उनका पुल नहीं है। बरसात में अगर कोई बीमार हो जाए रात में, तो उसे मरना है, इलाज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रात में नाव नहीं चल पाएगी, कैसे लाएंगे लोग? ऐसी परिस्थितियां हमारे सीतापुर लोकसभा की है, जहां रास्ते नहीं है, जहां के लोगों ने ट्रेनें नहीं देखी हैं। और वही सीतापुर का लोकसभा है कि सीतापुर की लोकसभा ने लोकसभा का सांसद भी नहीं देखा। सीतापुर की लोकसभा को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि सांसद भी कोई पद होता है, सांसद भी कोई चीज होती है, जो सांसद भी लोगों के सुख दुख में होना चाहिए। कभी किसी के अर्थी का कांधा देते हुए देखा है आपने? क्या कभी किसी के सुख दुख में देखा हुआ आपने? ये भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं और लोगों को डराने का काम करते हैं। डराते हैं, मुकदमे लिखवा देंगे, प्रधान को डराएंगे, बीडीसी को डराएंगे, जिला पंचायत को डराएंगे, हमारे पक्ष में रहने तो मुकदमे लिखा देंगे। मुकदमा से डराओगे आप ये पुलिस और लाठी डंडों से डराओगे, जेल भेजने से डराओगे, तो अब कोई डरने वाला नहीं है। एक आखिरी सवाल, युवाओं को कोई मैसेज देना चाहिए? मैं नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, नौजवानों, अब वक्त तुम्हारा है, आने वाला समय तुम्हारा है, और क्योंकि आने वाले सवाल भी तुम्हारे हैं, तुम्हारे भविष्य की बात है, तुम्हें रोजगार के बारे में पूछना है, तुम्हें इसे जो है आने वाली स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में पूछना है। आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब देश में ऐसे लोग जो नफरत बांट रहे थे, जो देश में ऐसे लोग जो देश के संविधान को खत्म कर रहे थे, लोकतंत्र को खत्म कर रहे थे, ऐसे लोग काबिज थे, तो नौजवानों तुमने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? और एक नौजवान जब इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहता तो आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया? मैं नौजवानों से, अपनी बहनों से अपील करना चाहूंगा कि आइए, आपके शिक्षा की सवाल है, आइए आपका स्वास्थ्य का सवाल है, आइए आपके रोजगार का सवाल है। इस शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के सवाल पर आइए, किसानों का सवाल है, मजदूरों का सवाल है। कमलापुर की चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, सूती मिल, कताई मिल महमूदाबाद की बंद पड़ी हुई है। इन बंद चीनी मिलों, इन कारखानों पर काम कब होगा? इन सभी सवालों के साथ हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि नौजवानों, ये जो मसाल है क्रांति की, अपने हाथों में ले लो, अब वक्त तुम्हारा है। ठीक है।